जय मसीह भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको स्वागत करता हूँ। आमोस के किताब 9वां अध्याय 9वां वचन। मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्टदाना भूमि पर ना गिरेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, असल इस्राएल जो है परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे मुड़कर चले गए थे। वे लोगों के विरोध एक भविष्यवाणी कहा था। फिर भी यहाँ पर एक बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि परंतु उसका एक भी पुष्टदाना भूमि पर ना गिरेगा। वो परमेश्वर का सिद्ध नहीं है। परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है, वो धर्मी है। परमेश्वर जानता है हमारे मार्गों, हमारे मन की गहराई बातों। परमेश्वर की उपस्थिति को खोज कर कैसा हम लोग चलते हैं, सब कुछ परमेश्वर जानता है और अपने डरवियों कभी भूमि पर गिरने ना देगा। चाहे इन दिनों में पूरे दुनिया चाला जाएगा, चलनी में चाला जाता है, जैसा हमारे जीवन में भी ऐसा थोड़ा तकलीफ हो सकता है। जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर किसी के द्वारा हमारे जीवन में भी कभी तकलीफ आ सकता है। फिर भी याद रखिए कि परमेश्वर पुष्टदाना को परमेश्वर संभालेगा, नीचे गिरने ना देगा। यही बात है। अगर नए नियम में हम देखें तो परमेश्वर 12वां अध्याय यूहन्ना सुसमाचार के 12वां अध्याय 24 नंबर वचन में हम देखेंगे, यदि ये गेहूं का दाना भूमि पर गिर के अपने जीवन ना देगा तब तक फल नहीं दे सकता है। देखिए, परमेश्वर हम सबको पुष्ट दाना जैसा संभाल कर रखेगा इसलिए है कि हम लोग एक नई रूपी बन जाकर फल देने के लिए अपने स्वयं अपने आशाओं सब मरना है। हम परमेश्वर के लिए नई रूप बन जाकर इस धरती में फल देना है। परमेश्वर 12वां अध्याय में हम देख रहे हैं, मरियम आकर तेल मलाया और बहुत लोग यीशु मसीह के पीछे चले गए हैं और यूनानी लोग आकर ग्रहण करके भेंट भी देना चाहता है। और फरीसी लोग भी कहते थे पूरे संसार यीशु मसीह के पीछे चला गया है। ऐसा समय में यीशु मसीह कहा अपने जीवन देने के लिए वहाँ पर कहा था। इस संसार के ग्रहण, इस संसार के आदर, इस संसार के द्वारा अगर जो भी महिमा है वो सब को त्याग कर परमेश्वर यही यीशु मसीह ने चुनाया है कि हमारे छुटकारा के लिए अपने आप को देने के लिए ही वहाँ पर याद दिलाया है। मैं जीवन देने जा रहा हूँ बोलकर वहाँ पर कहा। हमारे जीवन में भी परमेश्वर पुष्ट दाना जैसा हमें रखाया है। हमारे स्वयं के लिए हमारी आशाओं सब मर जाकर हम सब नए रूप बन जाकर हर रोज़ नए रूप बन जाए, ताकि अनेक लोगों के जीवन में फल लाए। परमेश्वर हम सबको ऐसे ही आशीष करने के लिए इस धरती चाहता है, इस दुनिया चाहती है कि इस दुनिया की रोना हम सुन सकते हैं कि छुड़वाने वाला के बारे में जानकारी होना चाहता है। परमेश्वर के लोग हम सब नए रूप ही बन जाकर नई देह हर रोज बन जाकर हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर के एक एम्बेसडर बनाकर हम जब इस धरती में हमारी कैंप में हमारी जगह में हमारे परिवार में सुसमाचार के इस छुटकारा के सुसमाचार हम दे देंगे। ज्योति जैसा हम जलेंगे, किसी के जीवन में प्रकाश को देंगे। परमेश्वर हम सबको इसलिए इस धरती में इन दिनों में रखाया है। इस धरती अति भयंकर एक मसीह विरोधी के समय में, बेकार के समय में जाने से पहले कलीसिया मतलब अपनी मंडली हम सबों को ले जाएगा। लेकिन वो आने से पहले हम सब यहाँ रहते समय इसलिए रखाया है कि परमेश्वर इन दिनों में हम सब इस धरती के
ज्योति बनकर जलने के लिए और अनेक लोगों के जीवन में सुसमाचार बताने के लिए हम सब समर्पण करें, अपने आप को जांच कर जान लें। हम सब पुष्ट दाना जैसा रहें और अपने स्वयं के लिए मरें, नए रूप बने, परमेश्वर की योग्य व्यक्ति बनाकर इस धरती में आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति बन जाए। परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा, पवित्र आत्मा सहायता करेगा। आमीन। जय मसीह भाइयों, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा। जय मसीह।